नमस्कार दोस्तों। कभी सोचा है भारत में भगवान शिव के 12 ऐसे मंदिर हैं जहां वो खुद प्रकट हुए थे? हाँ, हम बात कर रहे हैं 12 ज्योतिर्लिंगों की। हर एक की अपनी अलग कहानी, एक अलग श्रद्धा है। हिंदू धर्म के ग्रंथों के अनुसार इन 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन किए बिना मनुष्य का आध्यात्मिक जीवन पूर्ण नहीं माना जाता है। आज के इस वीडियो में हम आपको भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की कथाएं बताने जा रहे हैं, जिनके बारे में अधिकांश लोग नहीं जानते हैं, जबकि इनका वर्णन शिव पुराण में बड़े विस्तार से किया गया है। तो चलिए भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में विस्तार से जानते हैं और इनकी दिव्यता का अनुभव करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। गुजरात में स्थापित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। कहते हैं कि चंद्रदेव ने खुद भगवान शिव से प्रार्थना की थी इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना के लिए। हुआ यूं कि चंद्रमा ने अपने ससुर दक्ष के कई बेटियों में से सिर्फ रोहिणी को ही ज्यादा स्नेह दिया, जिससे नाराज होकर दक्ष ने उसे श्राप दे दिया, क्षय रोग का। तब चंद्रदेव ने तप किया सोमनाथ में और भगवान शिव प्रकट हुए। शिव ने ना सिर्फ उनका श्राप मिटाया बल्कि यहां स्वयं ज्योतिर्लिंग रूप में विराजमान हो गए। सोमनाथ का मतलब ही होता है सोम के नाथ, यानी चंद्रदेव के स्वामी। इस मंदिर ने इतिहास में कई बार आक्रमण झेले, लेकिन हर बार इसे फिर से खड़ा किया गया। यह सिर्फ आस्था की निशानी नहीं है, बल्कि भारत की अडिग भावना की भी पहचान है। यहां आकर मन खुद ब खुद शांत हो जाता है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, ये वो जगह है जहां भगवान शिव और माता पार्वती खुद आए अपने पुत्र कार्तिकेय को मनाने। कार्तिकेय जब अपने माता पिता से नाराज होकर दक्षिण की ओर चले गए तो माता पिता ने सोचा, अगर बेटा नहीं आएगा तो हम ही उसके पास चलेंगे, और फिर आंध्र प्रदेश के श्रीशैल पर्वत पर उन्होंने डेरा डाला। यहां शिव मल्लिकार्जुन रूप में और पार्वती देवी ब्रह्मरांबा रूप में विराजती हैं। यह स्थल ऐसा है जहां माता पिता के प्रेम की मिसाल मिलती है। कहते हैं जो सच्चे मन से यहां आता है उसके जीवन की उलझनें खुद ब खुद सुलझने लगती हैं। उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थापित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। महाकाल यानी कालों के भी काल। उज्जैन में स्थित यह ज्योतिर्लिंग इतना शक्तिशाली माना जाता है कि यहां मृत्यु का डर भी थम जाता है। एक बार उज्जैन में एक भक्त परिवार पर राक्षसों ने हमला कर दिया। उन्होंने शिव की आराधना की और शिव प्रकट हुए रौद्र रूप में, महाकाल बनकर राक्षसों का नाश किया और भक्तों को आशीर्वाद दिया। यहां की महाकाल आरती, विशेषकर भस्म आरती, अपने आप में दिव्यता का अनुभव है। ऐसा लगता है जैसे समय थम गया हो और खुद शिव सामने हो। यहां जो आता है वो मृत्यु के डर से नहीं, मोक्ष की आस से आता है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। नर्मदा नदी के बीचों बीच एक द्वीप है जिसकी आकृति ओम के जैसी है और वहीं स्थित है ओंकारेश्वर। कहते हैं कि एक बार राजा मंदिर ने शिव की घोर तपस्या की थी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ओंकार रूप में प्रकट हुए। यह जगह सिर्फ एक तीर्थ नहीं है, यह एक अनुभव है। ओंकार का उच्चारण जब यहां गूंजता है तो दिल और दिमाग दोनों को सुकून मिलता है। यह शिव का वो रूप है जो ब्रह्मांड की ध्वनि के रूप में विद्यमान है। ओंकार उत्तराखंड में स्थापित केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। महाभारत के युद्ध के बाद पांडव अपने पापों से मुक्ति चाहते थे, लेकिन भगवान शिव उनसे नाराज थे। वो केदार की ओर चले गए। जब पांडव पीछा करते हुए वहां पहुंचे तो शिव ने बैल का रूप ले लिया। जब भीम ने बैल को पकड़ा तो शिव पृथ्वी में समा गए और उनकी पीठ बाहर रह गई। वही पीठ आज केदारनाथ के रूप में पूजी जाती है। हिमालय की गोद में बसा केदारनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं, एक तप है। यहां पहुंचने के लिए कठिन रास्ता है, लेकिन जो पहुंचता है वो कहता है, सब थकान मिट गई बाबा के दर्शन से। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, जो कि महाराष्ट्र में है। भीम नाम का एक राक्षस था जो बहुत अत्याचारी था। उसने ब्रह्मा जी से वरदान पाकर पूरी धरती को परेशान करना शुरू कर दिया। जब उसने एक शिव भक्त को सताया तो भगवान शिव ने प्रकट होकर राक्षस का संहार किया और उसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग रूप में विराजे। भीमाशंकर का जंगल और वहां की शांति मन को अद्भुत सुकून देती है।
ये ऐसा स्थल है जहां शिव ने एक बार फिर अधर्म के खिलाफ अपना तांडव किया और धर्म की स्थापना की। तमिलनाडु में स्थित रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। जब भगवान श्री राम लंका पर चढ़ाई करने वाले थे तो उन्होंने समुद्र पार करने से पहले भगवान शिव की पूजा करने का संकल्प लिया। हनुमान जी हिमालय से शिवलिंग लाने निकले, लेकिन देर हो गई। तब सीता माता ने रेत से शिवलिंग बनाकर पूजन किया। वही रेत से बना लिंग रामेश्वर कहलाया, राम के ईश्वर। यह स्थान जहां राम ने शिव की पूजा की और बाद में शिव ने राम के कार्य को शुभ माना, एक अद्वितीय संगम है। यहां आकर लगता है कि भक्ति में कोई बड़ा या छोटा नहीं होता, बस मन सच्चा होना चाहिए। यही वो जगह है जहां धर्म, शक्ति और श्रद्धा एक साथ नजर आते हैं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, गुजरात। पुराने समय की बात है। एक शिव भक्त सुवेदी नाम के व्यापारी को एक दैत्य ने बंदी बना लिया। सुवेदी शिवजी के भक्त थे, इसलिए उन्होंने बंदी गृह में भी शिव की उपासना नहीं छोड़ी। उनकी भक्ति देखकर शिवजी प्रकट हुए और उस दैत्य का अंत कर दिया। उस जगह पर ही नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। नागेश्वर, जो नागों के ईश्वर के रूप में भी जाने जाते हैं, का ये स्वरूप भक्तों को डर से मुक्त करता है। यहां आकर ऐसा लगता है जैसे सारे बंधन टूट गए हों और मन बस ओम नमः शिवाय में डूब गया हो। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। त्र्यंबकेश्वर वही स्थान है जहां गोदावरी नदी की उत्पत्ति हुई। एक बार गौतम ऋषि ने यहां शिव की तपस्या की ताकि वो एक पवित्र नदी को पृथ्वी पर ला सकें। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिवजी ने मां गोदावरी को धरती पर अवतरित किया और यहां त्र्यंबक रूप में स्थिर हो गए। इस ज्योतिर्लिंग की खास बात यह है कि इसमें भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों के प्रतीक मौजूद हैं। यह स्थान अध्यात्म, पवित्रता और शांति का ऐसा संगम है जहां हर कोई खुद से जुड़ जाता है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, जो कि झारखंड में स्थित है। रावण, जो शिव का परम भक्त था, शिवजी को लंका ले जाना चाहता था। उसने घोर तपस्या की और अपने 10 सिर अर्पण कर दिए। अंत में शिव प्रसन्न हुए और उसे शिवलिंग सौंपा, पर शर्त यह थी कि वो जहां भी इसे जमीन पर रखेगा वही ये स्थापित हो जाएगा। रावण रास्ते में थक गया और धरती पर रख दिया, और वहीं वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। कहते हैं यहां भगवान शिव वैद्य यानी चिकित्सक के रूप में विराजते हैं। यहां आने वाला हर रोगी, चाहे शारीरिक हो या मानसिक, एक नई ऊर्जा के साथ लौटता है। यह शिव का ऐसा रूप है जो न सिर्फ पाप काटता है बल्कि पीड़ा भी हरता है। वाराणसी, उत्तर प्रदेश में स्थित काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। काशी भगवान शिव की प्रिय नगरी है। कहा जाता है कि जब पूरी सृष्टि का विनाश होगा तब भी काशी बची रहेगी, क्योंकि इसे स्वयं शिव ने बसाया है। यहां शिव विश्वनाथ के रूप में विराजमान है, यानी पूरे ब्रह्मांड के स्वामी। काशी का यह मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, एक जीवंत ऊर्जा का केंद्र है। यहां हर गली, हर दीवार, हर हवा शिव का नाम गुनगुनाती है। लोग यहां सिर्फ दर्शन नहीं करने आते, वे जीवन को समझने आते हैं, मृत्यु के पार की यात्रा को महसूस करने। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। घृष्णेश्वर की कथा एक महिला भक्त घृष्मा से जुड़ी है, जो जल से शिवलिंग बनाकर रोज पूजा करती थी। एक दिन उसके पुत्र की मृत्यु हो गई, लेकिन उसने फिर भी अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। उसकी श्रद्धा से प्रसन्न होकर शिवजी ने न सिर्फ उसके बेटे को जीवन दिया, बल्कि उसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हो गए। घृष्णेश्वर हमें सिखाते हैं कि सच्ची श्रद्धा कभी व्यर्थ नहीं जाती। यह स्थान प्रेम, आस्था और समर्पण की प्रतिमा है। यहां आकर लगता है कि अगर भक्ति में सच्चाई हो तो शिव खुद प्रकट हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी भारत के 12 पावन ज्योतिर्लिंगों की कहानियां। हर एक में छिपा है भक्ति, चमत्कार और शिव की महिमा का अद्भुत संगम। ये सिर्फ मंदिर नहीं है, ये वो जगह हैं जहां शिव खुद अपने भक्तों के प्रेम में प्रकट हुए। अगर आपको ये सफर अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा किस ज्योतिर्लिंग की कहानी ने छू लिया। और हां, इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि शिव की ये महिमा औरों तक भी पहुंचे। हर हर महादेव। फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही दिव्य यात्रा में।